हेलो बच्चों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 में कक्षा 6 के लिए। उसकी क्या लास्ट डेट होने वाली है, कौन सी क्लास में आपको होना चाहिए, एज क्या होने वाली है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या आएगा, इस तरह की सभी बातें जो हैं कक्षा 6 से जुड़ी उसके बारे में टोटल डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जो आपका फॉर्म आया है एनवीएस एडमिशन 2022 क्लास 6 के लिए है। कक्षा 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको जो कक्षा 6 में एडमिशन मिलेगा वो इसी के द्वारा मिलेगा। आपको एक एंट्रेंस देना होगा, मतलब एक पेपर होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी। मेरिट के बाद अगर आपका चयन होता है तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, अर्थात नहीं होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। अप्लाई तो ये आज से ही चालू हो गए हैं, लेकिन लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 30 नवंबर 2021 होने वाली है। ये इसकी आखिरी डेट है, 30 नवंबर 2021 इसकी आखिरी डेट होने वाली है। अब बात करें क्लास की कि आपको कौन सी क्लास में होना चाहिए, कौन सी क्लास में नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो कक्षा 5 में आप एडमिशन आपका चल रहा हो, मतलब आप कक्षा 5 में हो। और थोड़ी सी बात ये भी है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी स्कूल में कक्षा 5 में हो तो आपका जो एडमिशन है वो सितंबर से पहले पहले कक्षा 5 में हो चुका हो, तो क्लास 5 में आप होने चाहिए। चलिए बात करते हैं इसकी एज की। तो एज की बात करूं तो आपका जो जन्म है वो 1 मई 2009 से और 30 अप्रैल 2013 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। कहने का मतलब 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में आपका जन्म हुआ हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप उस उम्र में आते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं स्कूल की, किस स्कूल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, किस स्कूल के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। तो कोई भी सरकारी स्कूल होना चाहिए, सरकारी स्कूल के सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सरकारी स्कूल हो या कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल हो, बात करें कोई भी मान्यता प्राप्त आपका स्कूल होना चाहिए। सरकारी स्कूल हो या मान्यता प्राप्त स्कूल हो, आप अगर किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में हो या किसी भी सरकारी स्कूल में हो तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ी सी एक जानकारी और है जिसे मैं बता दूं। मान लीजिए आप किसी भी स्कूल में कक्षा 5 में अब हो और आपने इसी साल एडमिशन लिया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। किसी भी सरकारी स्कूल या मान्यता प्राप्त स्कूल में आपको लगातार 3 वर्षों तक रहना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। कहने का मतलब आप तीसरी, चौथी और 5वीं में उसी सरकारी स्कूल या मान्यता प्राप्त स्कूल में आपका एडमिशन हो, लगातार सरकारी स्कूल में 3 साल से पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है पढ़ने का और आपने डायरेक्ट 5वीं में एडमिशन लिया तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। या तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त या सरकारी स्कूल में जब तक 3 साल तक उसी में नहीं रहोगे तब तक इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट जो है इसकी बच्चों 30 अप्रैल रखी गई है, 30 अप्रैल 2022। तो 30 अप्रैल 2022 इसकी एग्ज़ाम डेट है। तो अभी काफ़ी टाइम है, 4 महीने अप्रैल तक के और 3-4 महीने अब बचे हैं, तो आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हो। तैयारी आप इसी की अभी से शुरू कर देंगे तो नंबर लाना आसान है, क्योंकि अब बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं और जो उसकी मेरिट है एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो काफ़ी ठीक ठाक लेवल तक चली जाती है। तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए अच्छे लेवल पे। तो आप इसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए। और एक थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कक्षा 9 का हो चाहे कक्षा 6 का, तो आपको पूरी तैयारी रीजनिंग, मैथ और हिंदी या इंग्लिश की हमारे चैनल पर करा दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इसी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस की बात करूं मैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्क्स। तो सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। 10 चैप्टर होते हैं, प्रत्येक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 40 क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पर आपको मैथ में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप चूज करेंगे। हिंदी या इंग्लिश का मतलब है यदि आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको हिंदी चूज करने में आसानी मिलेगी, और यदि आप शहरी इलाके से हैं तो आप इंग्लिश चूज करेंगे। तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक लेनी है, तो आपको इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के
और ये 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का हो जाता है। और क्वेश्चन की बात करें तो 80 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन। 1 पॉइंट एक क्वेश्चन जो होता है आपका 1.25 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 1.25 नंबर का होगा। तो यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन हिंदी और टोटल आपके क्वेश्चन हुए 80 और नंबर आपके हो गए 20। तो चलिए बात करते हैं अब कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। हालांकि जो बुक हैं मार्केट में उनमें अभी तक जो सबसे बेहतर बुक है वो अरिहंत की है। तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। अरिहंत की बुक्स में आपको शुरू में 5-6 साल के पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं और बाद में फिर सभी क्वेश्चन के सभी जो आपके चैप्टर हैं वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। तो वहाँ से आप अरिहंत की किताब ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। अरिहंत की किताब को 1 या 2 बार ठीक तरीके से करिएगा तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सारी जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, अगर कोई आपका डाउट्स है नवोदय क्लास एंट्रेंस एग्जाम चाहे 6 का हो चाहे 9 का हो या किसी भी तरह का आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।